अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट टीन फाउंडेशन। Now today I will teach you very important grammar topic, that is tenses। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अहम टॉपिक जिसे टेंसेस कहा जाता है वो पढ़ाऊंगा। What is the importance of backbone in our body? बैकबोन की हमारे बॉडी में कितनी अहमियत होती है। Without the support of backbone we are unable to walk, we are unable to stand, we are unable to sit। बगैर बैकबोन के सपोर्ट के हम न चल सकते हैं, न खड़े रह सकते हैं और ना ही हम बैठ सकते हैं। इट मीन्स बैकबोन की बहुत अहमियत होती है। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेस की बहुत अहमियत होती है। सो दोस्तों, आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना है और समझना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? टेंस इज अ टर्म विच इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस ऐसा टर्म होता है जो कि किसी भी हरकत का वक्त बतलाता है। देयर आर थ्री बेसिक टेंसेस। तीन बुनियादी टेंसेस होते हैं। नंबर वन इज प्रेजेंट टेंस, नंबर टू इज पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री इज फ्यूचर टेंस। तीन बुनियादी ज़माने होते हैं। हिंदी में उसे काल कहा जाता है। सो तीन होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब ज़माने हाल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स ज़माने माजी, भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स ज़माने मुस्तकबिल, भविष्य काल। These three basic tenses they further classified into four categories। ये तीन बुनियादी ज़माने और मज़ीद चार कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। और वो कौन सी कैटेगरीज है? कैटेगरी नंबर वन इज सिंपल, नंबर टू है कंटिन्यूस, नंबर थ्री है परफेक्ट और नंबर फोर है परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ थ्री बेसिक टेंस क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। 3 4 are 12, तो वो 3 चौक 12 बन जाते हैं। 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। नंबर वन सिंपल प्रेजेंट, नंबर टू सिंपल पास्ट, नंबर थ्री सिंपल फ्यूचर। सिंपल कैटेगरी के तीनों बेसिक टेंसेस सिंपल। देन कंटिन्यूस कैटेगरी में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट कैटेगरी में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कैटेगरी में परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कुल मिला के ये 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। तीन बुनियादी टेंस मतलब तीन बेसिक टेंसेस और 12 सब टेंसेस। तो आई थिंक before starting teaching those 12 sub tenses I want to explain you few important things। मैं आपको 12 सब टेंसेस स्टार्ट करने से पहले दो मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। हमें अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें एक फार्मूला होता है। हम मैथ्स में फार्मूला कहते हैं, साइंस में फार्मूला कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है, एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होता है, उसे कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर। वो है S + V + O या S + HV + V + O। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो 12 टेंसेस है हमारे, 12 टेंसेस में से पहले दो जो टेंसेस है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दो टेंसेस के जुमले बनाने के लिए उनका जनरल स्ट्रक्चर होता है S + V + O। और जो मजीद जो बचे हुए 10 टेंसेस है तो वो 10 टेंसेस में S + HV + V + O होता है। देखिए S क्या है? S मीन्स सब्जेक्ट, इसे फाइल कहते हैं। V यानी वर्ब, फेल। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब और O मीन्स ऑब्जेक्ट यानी मफूल। फाइल, फेल, मफूल। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के लिए जनरल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फाइल, फेल, मफूल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते और बचे हुए जो 10 टेंसेस है हमारे, 10 सब टेंसेस है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी था, जनरल स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब ये वर्ब आपने तो को मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हूँ आपको, वर्ब के डिटेल में समझाया। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ नथिंग बट एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब किसे कहते हैं? फेलिंग। उर्दू में से क्या कहा जाता है? फेल यानी हरकत।
और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। जैसे वर्ब के टाइप्स होते हैं वैसी वर्ब की क्या होती है, शक्लें होती है, फॉर्म्स होती है। तो वर्ब की कुल मिलाकर 5 शक्लें हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक है V1, एक है VS और ES, दूसरा है V2, तीसरा है V2, चौथा है V3 और पांचवा है VING। देखिए हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। V1 यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये V1 ओरिजिनल फॉर्म है। अब इसमें S लगा दिया गया तो ये VS बन गया। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर S लगाया जाता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर ES लगाया जाता है। जिन वर्ब में S लगाया जाता है उनको ES नहीं लगा सकते, और जिनमें ES लगाते हैं उसमें S नहीं लगाया जाता। ओके, हम देखेंगे आगे। इसका सेकंड फॉर्म है एट, ATE8। थर्ड फॉर्म है ईटन, और नेक्स्ट फॉर्म जो है ING फॉर्म जिसे कहते हैं हम, वो है ईटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल प्ले, S लगा दिया गया तो S फॉर्म बन गया प्लेज। सेकेंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, और ING फॉर्म प्लेइंग। देखिए कुछ वैसे वर्ब्स होते हैं जिनमें तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों अलग होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा और तीसरा फॉर्म एक जैसा होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें तीनों फॉर्म सेम होते हैं, वो भी एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों अलग है, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सेम है। अब आगे हम एक फॉर्म कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसमें तीनों भी फॉर्म सेम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट गो, गोज। देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, ES लगा है तो ये बन गया है ES फॉर्म। यहाँ पर S लगा था दोनों जगह, यहाँ पर ES लगा है तो ये ES फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। देखिए ये तीनों भी फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों अलग है। गोइंग, उसका ING फॉर्म। डू में ES लगा दिया गया तो ये डज बन गया, ये हो गया है ES फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, और ING फॉर्म है डूइंग। वैसे ही है एक हमारा एग्जाम्पल है कट। कट में S लगा दिया गया तो ये बन गया कट्स, मतलब S फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ING फॉर्म है कटिंग। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आगे के मजीद सब टेंसेस डिटेल में पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको ये दो चीज़ें आनी ज़रूरी है, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे हेल्प करेगी। वो जो 12 टेंसेस है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं और उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, इन चीज़ों के ज़रिए से आपको समझ। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट सब टेंस, दैट इज simple present tense. Now simple present tense, structure of simple present tense is subject plus V1 S और ES plus object. देखिए अगर हमें simple present tense का अगर जुमला बनाना है तो what we have to use, we have to use the formula, this formula, ये formula। subject आएगा पहले, फाइल, verb की पहली शक्ल या S वाली शक्ल या ES वाली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें, 3 ऑप्शंस आर गिवन हियर, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल आएगी या S वाली आएगी या ES वाली आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑप्शन है, इट मीन्स दैट कंडीशन रहेगी कुछ ना कुछ, तो उसके लिए कंडीशन यहाँ दी हुई है। अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा फाइल I, वी, यू और दे, या तो I होता है या V होता है या U होता है या दे होता है, तो हम वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है या कोई नेम, तो हम वर्ब की S वाली या ES वाली शक्ल, अब ये डिपेंड करेगा कौन सा वर्ब है, S वाला वर्ब है या ES वाला वर्ब है। तो समझ में आया आपको कि वर्ब की पहली शक्ल कब इस्तेमाल करेंगे? अगर हमारा फाइल, हमारा सब्जेक्ट अगर I होता है, V होता है, U और दे, या चारों में से कोई एक होता है, या कोई भी प्लूरल चीज़, कोई भी जमा चीज़ होती है, प्लूरल होता है, तो आप वर्ब की पहली शक्ल यूज़ करोगे। हमारा सब्जेक्ट अगर ही रहेगा या शी रहेगा या इट या नेम या कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी,
तो ही हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की एस वाली शक्ल या ईएस वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूं। एग्जाम्पल, पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट लेते हैं, तो आई जब रहेगा तो क्या यूज करोगे हम, वर्ब की पहली शक्ल मतलब प्ले, आई प्ले क्रिकेट। अब वी के साथ भी क्या यूज होता है, पहली शक्ल यूज होती है, वी प्ले क्रिकेट। यू के साथ भी क्या होगा, पहली शक्ल, यू प्ले क्रिकेट। दे के साथ भी क्या होगा, पहली शक्ल, दे प्ले क्रिकेट। अब लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही के साथ एस या ई एस आएगा। अब हमारा वर्ब प्ले है तो एस फॉर्म आ जाएगा, तो ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, ओके। इट प्लेस क्रिकेट, और किसी का नाम होगा जैसा सलीम प्लेस क्रिकेट, ओके, या कोई सिंगुलर चीज होगी तो उसके साथ एस या ई एस फॉर्म लगेगा। सो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड इट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये रहेगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड वन, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या फ़र्क है और क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। देखिए ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, और ये स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, और तीनों में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी लास्ट में ऑब्जेक्ट है। सिर्फ फ़र्क है कुछ चीज़ों का। यहाँ पर वर्ब की शक्ल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की शक्ल पहली यूज होगी, एस वाली होगी या ई एस वाली हो जाएगी। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस, ये सिमिलैरिटी, ये डिफरेंस। वैसे ही सिंपल फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का नाम जब आता है तो ये ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट के बाद विल या शल, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना होगा। फ्यूचर टेंस है, इट मीन्स दैट सब्जेक्ट के बाद शल या विल आएगा। फिर उसके बाद सिंपल फ्यूचर है तो वर्ब की पहली शक्ल आ जाएगी। देखिए ये डिफरेंस, विल शल के साथ पहली शक्ल, यहाँ पर दूसरी शक्ल, और यहाँ पर वर्ब की पहली एस या ई एस। सो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट इज सब्जेक्ट, वी टू ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ओनली वन थिंग, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नहीं है मतलब आप सिर्फ क्या यूज करोगे, सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग चीजें थी तो कंडीशन दी हुई थी, यहाँ पर एक ही चीज है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सबके साथ आपको V2 यूज करना है। आई प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट। हर जगह पर सेकेंड फॉर्म आया है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शल। अब विल रहेगा या शल रहेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज यहां पर यह है कि भाई विल कब यूज करेंगे और शल कब यूज करेंगे, ऑप्शन है। अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है या दे होता है, या कोई भी प्लूरल होता है, तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, शल यूज करोगे। आई के साथ शल, वी के साथ शल, यू के साथ शल, और दे के साथ शल यूज हो जाएगा। और ही के साथ विल आएगा, शी के साथ विल आएगा, इट के साथ विल आएगा, किसी नेम के साथ विल आएगा, और कोई भी सिंगुलर के साथ विल आएगा। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल, आई शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, यू शैल प्ले क्रिकेट, दे शैल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट। एक मजीद एक चीज़ और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपको, आप कहीं पर देखते हो जैसे आई प्ले क्रिकेट है, इसके बदले अगर ये होता है कि आई शैल प्ले क्रिकेट है, इसके बदले आप लिखा हुआ देखोगे कि आई विल प्ले क्रिकेट, तो आपके जहन में ये बात आएगी या तो सर ने गलत पढ़ा है या लिखा हुआ गलत है। सर ने तो बताया था कि आई के साथ शल आएगा, किताब में लिखा हुआ आई विल, तो आपको शक होगा। भरोसा सर पे होगा तो बोलेंगे लिखा हुआ गलत है, और भरोसा अगर किताब पे होगा तो बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा है। ऐसा नहीं है, आई शैल भी आता है और आई विल भी आता है, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए अगर ये कहता हूँ आई शैल प्ले क्रिकेट, इट मीन्स दैट मैं क्रिकेट खेलूंगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है 50-50,
पक्का नहीं है, खेलूंगा, खेल भी सकता हूं, नहीं भी खेल सकता हूं। तो शल, अगर मैं कहता हूं आई विल प्ले क्रिकेट, तो इट मीन्स दैट मैं क्रिकेट खेलूंगा जरूर, मतलब 100% श्योरिटी है। इट मीन्स दैट ऐसा कोई वर्ड जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि आप उसमें डेफिनेट हो, आप वो काम करने वाले हो, तो वहां पर विल का इस्तेमाल हो जाएगा। आई शैल, वी शैल, यू शैल और दे शैल अगर बोलते हो, मतलब 50-50%, और आई विल, वी विल, यू विल और दे विल बोलते हो, इट मीन्स दैट 100% अगर आप श्योर है उस चीज के लिए तो आप आई विल यूज करोगे। वैसा ही उसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा, अगर आप ही विल, शी विल, इट विल या किसी का नाम सलीम विल बोलते हैं तो वो हो जाएगा 50-50। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, तो पॉसिबिलिटीज खेल भी सकता है या नहीं भी खेल सकता। लेकिन अगर आप यहां पे ही शैल प्ले क्रिकेट बोलेंगे तो इट मीन्स दैट डेफिनेटली वो खेलेगा। समझ में आ रहा होगा ना आपको? जैसे यहां पर आई शैल हो जाएगा तो वो 50-50 है, लेकिन आई विल बोलेंगे तो 100% हो जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर ही विल बोलेंगे तो 50-50% चांस, और ही शैल बोलेंगे तो 100% चांस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा, बट मैं आपको इसका कुछ उर्दू टर्मिनोलॉजी में चीजें सिखाता हूं, समझाता हूं कि इसको उर्दू में कैसे बोला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को इनडेफिनेट टेंस कहा जाता है। इनडेफिनेट मीन्स, डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, इनडेफिनेट उसका उल्टा मतलब कच्चा। देखिए इसका, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखिए अगर हम ये बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं, हम, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो खेलता हूं मतलब कब खेलता हूं, सुबह खेलता हूं, शाम में खेलता हूं या दोपहर में खेलता हूं। टाइम इज नॉट फिक्स, कोई टाइम फिक्स है क्या? नहीं। इट मीन्स दैट दिस इज इनडेफिनेट टेंस, इसीलिए इसे सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाता है। अब यही पास्ट में, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। खेला कब खेला? आधा घंटा पहले खेला, एक दिन पहले खेला, एक साल पहले खेला या 5 साल पहले खेला। डेफिनेट नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, पास्ट में टाइम फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको सिंपल पास्ट कहते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनेट भी कहा जाता है। वैसे ही ये एग्जाम्पल हम फ्यूचर का देखते हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। कब खेलूंगा? आधे घंटे के बाद खेलूंगा, एक दिन के बाद खेलूंगा, एक साल के बाद खेलूंगा या 5 साल के बाद खेलूंगा। टाइम इज नॉट फिक्स, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलूंगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, हमने क्रिकेट खेला, हम क्रिकेट खेलेंगे। वैसे ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सिंपल प्रेजेंट, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, सिंपल पास्ट, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, सिंपल फ्यूचर। मैं खाना खाता हूं, सिंपल प्रेजेंट, मैंने खाना खाया, सिंपल पास्ट, मैं खाना खाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर। सो सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर्स आर नथिंग बट द इनडेफिनेट टेंसेस। हम उसे इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो शायद आपको ये 3 टेंसेस आपको ये तीनों टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर समझ में आ गए होंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा होने की वजह से मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 टेंसेस आपको समझाया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 9 टेंसेस समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।